गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें आपको, इलेक्शन में ताखीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। हमने नोटिस जारी किए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। इलेक्शन में ताखीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस पर समाअत कर रहा है। हमने नोटिस जारी किए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये कहा गया है गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत और इसके अलावा दोनों सूबों के गवर्नर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए थे कि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के लिए भी नोटिस जारी किया गया था और पीडीएम की तमाम जमातों को भी नोटिस जारी किया गया था कि वो अपना मौक़िफ़ इस हवाले से पेश करें। समाअत का आगाज़ हो चुका है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात में ताखीर के हवाले से आज खुद नोटिस पर समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से गुज़िश्ता रोज कहा गया था हमने आईनी नुक्ता देखना है, उस पर जो मामला है उसको आगे लेके चलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कहा गया था कि असम्बलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है और इसी नुक्ते पर जो है वो समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। बात कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे आलीजा से। आलीजा, क्या तफसीलात हैं? समाअत का आगाज हो चुका है। अली शेर से राब्ता कर लेते हैं। अली शेर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस अहम तरीन केस की समाअत शुरू हो गई है जिसमें चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल सरबराही कर रहे हैं। 9 रुकनी बेंच है, तो इस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ही कोर्ट स्टार्ट हुई, पहले 11 का वक्त था, फिर 11:30 बजे आ गया कि 11:30 बजे समाअत होगी। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो है आते ही ये कहा कि हमने नोटिस जारी किए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा खुशी हुई कि हमारी मुआवनत के लिए लोग मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फारूक एच नाइक से मुकालमा करते हुए बात करते हुए ये कहा आपने नोटिस किया तो हम हाजिर हुए। फारूक एच नाइक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका ये कहना था। पीपल्स पार्टी के वकील ने यानी जो फारूक एच नाइक हैं उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर बेंच में इतराज़ात उठा दिए हैं। वही बात हुई जिसका हम बोल न्यूज़ आगाह कर रहा था कि JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ये तैयारी करके आए हैं कि वो बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उनके ऊपर एतराज़ करेंगे। और जब ये यहाँ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जा रहे थे, फारूक एच नाइक जा रहे थे और उसके बाद मंसूर अवान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील थे, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह थे, तो उस वक्त जो उनसे यहाँ जाते हुए बात हुई थी तो उसमें यही बात थी कि ये उनके हवाले से जो है उन पर एतराज़ात करेंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने एतराज़ कर दिए हैं। इन दो जजेस को बेंच में नहीं होना चाहिए। फारूक एच नाइक का ये कहना था, उन्होंने अपना दिमाग जाहिर कर दिया है। जस्टिस फारूक एच नाइक का ये कहना था कि इनका जो माइंड है वो पहले से सामने आ चुका है, इस मामले को बाद में देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यानी फौरी तौर पर इन एतराज़ात को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब वो इसको मुस्तरद करते हैं या नहीं करते हैं, या ये जजेस रिक्यूज़ करते हैं, या क्या होता है, इसका फेज़ बाद में आएगा। लेकिन फौरी तौर पर कहा है PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI और मुस्लिम लीग नून का जो इन 2 जजेस को हटाने का मुतालबा था वो फौरी तौर पर मंजूर नहीं किया गया है। और इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस मामले को बाद में देखते हैं, पहले कहते हैं कि कौन कौन फरीक बने हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए हैं। फारूक एच नाइक ने कहा हमारे सामने 4 पार्टियां फ्रीक बन चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का ये कहना था। सदर की भी हाज़िरी हो गई, यानी उनकी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके अलावा सदर की जो नुमाइंदगी फेडरेशन की नुमाइंदगी उसके हवाले से उनका ये बात करना था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब की नुमाइंदगी भी मौजूद है, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। इसी तरह इस वक्त जो है वो समाअत जारी है। अभी मजीद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो उससे आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त तक की जो सबसे बड़ी खबर है आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त तक की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, और वो ये है कि 2 जजेस के ऊपर जो हुक्मरान जमात है, हुक्मरान इत्तेहाद है, उसकी मुख्तलिफ जमातें हैं, उन्होंने एतराज़ उठा दिया है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पे और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पे। और ये जो एतराज़ है इस बेंच के ऊपर, इन जजेस के ऊपर, न सिर्फ जजेस के ऊपर बल्कि जो कुछ साबका जजेस थे उनके ऊपर भी एतराज़ हुआ। और कल जो मरियम नवाज़ ने जिस तरह अदलिया की तज़हीक की
उनकी तस्वीर लगाकर, उनकी ऑडियो चलाकर आज उसका प्रैक्टिकल सबूत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि आमतौर पे आइन और कानून की बात करती है, कहती है कि हम आइन और कानून के साथ हैं, उन्होंने बेंच पे एतराज़ उठा दिया है, बेंच के 2 जजेस पे एतराज़ उठा दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो दोनों जजेस हैं उनके ऊपर क्या फैसला करना है उसको फौरी तौर पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। फौरी तौर पर उसको मामले में कहा गया है कि पेंडिंग कर दिया है कि इसको बाद में देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी मौजूद है और पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी भी मौजूद है। तो इस तरह जितने भी फ्री कैन हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी मौजूद है। जिन जिन को केसेस किए गए थे, अगरचे उनमें से इंतखाबात में ताखीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज खुद नोटिस पर समाअत का आगाज एक बार फिर हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाली में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस हवाले से समाअत कर रहा है। अली शेर आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।